एवरीवन, मैं शिव कुमार आप लोग का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स में। आज फिर से मैं आप लोग का स्वागत करने वाले हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बहुपद। वो क्या है? बहुपद। मैं पिछले क्लास में बहुपद का कुछ आपका जो इम्पोर्टेंस था उसके बारे में बताया था। आज आपका मेन जो टॉपिक है वो बहुपद है, अर्थात पोलिनोमियल्स, इंग्लिश में उसका नाम है। आज हम लोग बहुपद के बारे में इस चैप्टर में इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। देखिए, बहुपद आपका सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बहुपद, जो कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं। इसमें से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। कितना नंबर का पूछा जाता है? तो 20 नंबर का पूछा जाता है। इस 20 में से 5 नंबर एपी चला जाता है। ठीक है, 5 नंबर किस में जाता है? एपी में। बचा 15 नंबर। उस 15 नंबर को आपका जो सीखने के लिए सबसे पहला जो चैप्टर है वो है बहुपद। वो क्या है? बहुपद। तो आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बहुपद में आप कुछ वो पिछले क्लास में आपको रैखिक बहुपद के बारे में बताया था। रैखिक बहुपद में क्या होता है? जिसका घात कुछ भी ना हो। रैखिक बहुपद जिसका घात 1 हो, जैसे कि मान लीजिए 4x + 5। इसका घात क्या है? कुछ नहीं। इसका मतलब क्या? इसका घात कुछ नहीं, क्या हो गया? रैखिक बहुपद हो गया। क्या हो गया? रैखिक बहुपद। ये ऑब्जेक्टिव में आपको आने वाला है। ठीक है। और जिसका घात 2 हो, जैसे क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। इसमें देखिए x के पावर कितना आ गया? 2 आ गया ना, तो ये होगा द्विघात, जो कि आपको इस सिलेबस में है। मान ली इसके पावर q आ गया, ये त्रिघात, ये भी सिलेबस में है। ये भी सिलेबस में है। तो ये 3 आपका सिलेबस में है। जिसके घात कुछ ना हो वो रैखिक बहुपद हो गया, जिसके पावर में 2 हो वो द्विघात हो गया, जिसके पावर में 3 हो त्रिघात बहुपद हो गया। ये 3 आपका सिलेबस में है। ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको। ठीक है। अब देखिए, अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो द्विघात को पढ़ेंगे। देखिए, बहुपद को समझ लिए, इसमें सिर्फ कुछ नहीं है। जिसमें घात 1 रहता है वो आपका रैखिक बहुपद। अब द्विघात देखिए, द्विघात का एक फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। देखिए, द्विघात बहुपद का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद का क्या होता है? फॉर्मूला होता है। द्विघात बहुपद किस रूप में रहता है? पहले इसको रूप को जानेंगे। द्विघात बहुपद के रूप को। द्विघात बहुपद का जो रूप होता है वो ax², चलिए यहीं पे लिख लेते हैं। इसका जो रूप होता है ax² + bx + c, इस रूप में रहता है द्विघात बहुपद। द्विघात किस रूप में रहता है? इस रूप में रहेगा आपको द्विघात बहुपद। अब इसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्या होता है? ये फॉर्मूला होता है। ये आपका क्या है? द्विघात बहुपद का कि ये क्या है? ये फॉर्मूला है। ये द्विघात बहुपद का क्या? फॉर्मूला है। ये आपका इस रूप में जो भी समीकरण रहेगा वो द्विघात बहुपद होगी। इस रूप में करने पर क्या हो जाएगा? वो द्विघात बहुपद हो जाएगा। और ये क्या आपका है? ये तो फॉर्मूला है। ये आपका क्या है? फॉर्मूला, यानी सूत्र है। इस सूत्र के सहारे आपको सवाल सॉल्व होगा। तो आपका रूप हो गया ये, इसका फॉर्मूला हो गया। अब देखिए, एक होता है द्विघात बहुपद हो गया। अब त्रिघात देखिए, त्रिघात को देख लीजिए। त्रिघात का भी चर्चा किया गया आपका सिलेबस में। त्रिघात का रूप देखिए, त्रिघात का भी चर्चा किया गया है। त्रिघात बहुपद का भी चर्चा। ये रूप जो रहेगा वो रहेगा क्यू के रूप में, उसके बाद स्क्वायर, उसके बाद एक्स, उसके बाद ये, अर्थात आपका ये 4 रूप में होगा। ये 4 रूप में होगा। लेकिन अभी हम जो चर्चा करने वाले हैं वो इसके चर्चा करने वाले, इसलिए जब नेक्स्ट क्लास होगा तब हम इसके चर्चा करेंगे। अभी हम द्विघात बहुपद के बारे में चर्चा करें। अभी इसीलिए एक क्लास में एक ही चीज को देखेंगे। अभी हम जो देखने वाले हैं वो द्विघात बहुपद को देखने हैं। द्विघात बहुपद का रूप समझ गया आपने? ये इसका रूप होता है और ये इसका फॉर्मूला होता है।
ये आपका हो गया, ये अल्फा हो गया आपका, इसको अल्फा कहा जाता है। ये आपका हो गया तो इसको बीटा कहा जाता है। अभी फिलहाल में एक गामा भी होता है, जो कि आपको अभी जब हम लोग त्रिघात पढ़ेंगे तो उसमें गामा का चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं ये दो चीज पढ़ने वाले, एक अल्फा एक बीटा। क्या पढ़ने वाले हैं? एक अल्फा पढ़ने वाले हैं, एक बीटा पढ़ने वाले हैं, ये पढ़ने वाले हैं। द्विघात बहुपद ही पढ़ेंगे, इसीलिए हम लोग सिर्फ अभी किसका देख रहे हैं? तो अल्फा बीटा को देख रहे हैं। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब हम लोग त्रिघात बहुपद को पढ़ेंगे तो और चीज को जानेंगे। ये अल्फा बीटा का रूप है, ठीक है। ये अल्फा बीटा हो गया। अल्फा कैसे लिखा था, बीटा कैसे लिखा था, ये आपने देख लिया। तो अभी हम जो पढ़ने वाले हैं वो द्विघात बहुपद को पढ़ेंगे, इसीलिए मैंने आपको अल्फा बीटा सिखा दिया। अब देखिए, इसमें आपको जानना होता है शून्य के बारे में। शून्य आप रूप समझ गए। अब देखिए, एक समीकरण मैं आपको लिख के दिखाता हूं, जैसे आपका समीकरण लिख के दिखाता हूं मैं। ये मैं आपको एक समीकरण लिख के दिखाता हूं, जिस समीकरण मैं लिख रहा हूं, एक समीकरण मैं लिख रहा हूं। ये देखिए, ये समीकरण है। ये क्या है? समीकरण। ये किस प्रकार का समीकरण? एक तो घात आपका दो है, समझ जाएगा, द्विघात घात द्विघात बहुपद है। अब देखिए, ये आपका रूप देखिए, 5 को a मान लिया जाए, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस अंक, एक्स स्क्वायर एक्स प्लस सी मतलब अंक जो भी होगा, ये रूप सेम टू सेम हो गया। इसका फॉर्मूला ये हो गया। अब देखिए, इसमें पहला जो नंबर पे आता है उसको a कहा जाता है, दूसरा नंबर पे जो आता है उसको b कहा जाता है, और तीसरा नंबर पे जो आता है उसको c कहा जाता है। ABC क्लियर हो गया। पहला नंबर पर हो जाएगा तो a, दूसरा नंबर पे हो गया तो b, तीसरा नंबर पे हो गया c। एक चीज, दूसरा चीज समझना आपको है, जो स्क्वायर के साथ हो, जैसे 5x स्क्वायर है ना, स्क्वायर के साथ जो रहता है वो a होता है। जो जो आपका एक्स स्क्वायर यानी घात के रूप में रहेगा वो आपका a हो गया। एक्स के जो रूप में रहेगा, जैसे यहाँ पर 13x है, सिर्फ एक सिंगल एक्स है, पावर नहीं है, ये आपका b हो गया, ठीक है। और आपका ये 6 जो कि अंक है, ये c हो गया, c ग्रुप में। अब जैसे कि मैं एक आपको और चीज लिख के दिखाता हूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं लिखता हूं 9 स्क्वायर माइनस 4, ये मैंने लिख लिया, ये मैंने लिख लिया। अब हमको ये पता होना चाहिए ये इसमें एबीसी क्या है। तो 9 जो एक्स स्क्वायर के साथ में है तो 9 एक क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। अब बी क्या होता है? बी हमने क्या सीखा? बी हमने सीखा एक्स के साथ रहता है। क्या इसमें एक्स के साथ कोई अंक है? है, लेकिन स्क्वायर के साथ है तो स्क्वायर को छोड़ देंगे। अब एक्स के साथ कुछ नहीं है, इसका मतलब कुछ नहीं है, इसका मतलब शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य। अब देखिए सी, जो अंक होता है, सी अंक होता है, अंक आपका 4 है, माइनस में ये सी हो गया। एबीसी समझ गए क्या होता है। अब एक और देखते हैं, जैसे में 3x स्क्वायर माइनस, इसमें मान लीजिए 9x है। अब इसमें कहेगा एबीसी क्या होगा? स्क्वायर है, ए हो जाएगा, बी होता है एक्स के साथ बी, 9 हो गया। अब सी देखिए, सी अंक होता है लेकिन इसमें अंक कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब सी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो ये जो है आप समझ जाइए, ए कौन होता है, बी कौन होता है, सी कौन होता है, ये आप समझ चुके हैं अच्छा से। इस समीकरण को आपने देख लिया कैसे एबीसी होता है, इसमें आप देख लिया कैसे एबीसी होता है, और इसमें आपने देख लिया कैसे एबीसी होता है, देख लिया। इसी तीनों का आपका यूज होने वाला है। अब आप तो अच्छा समझ गए ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। इसमें भी मैंने अच्छा समझा दिया, ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। इसमें भी ए बी सी तीनों चीज क्लियर हो गया। अब देखिए, एक अब हम लोग अभी जो हम कर रहे हैं इसका एक्सप्लेनेशन थ्योरी अभी कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। ये आपका क्या है? तो थ्योरी है, ये आपका थ्योरी है। थ्योरी को जानना बहुत जरूरी होता है। आप किसी भी चीज को जानिएगा, क्वेश्चन को सोल्व कीजिएगा, तो सबसे पहला काम जो होता है आपको थ्योरी को जानना। जब तक आप थ्योरी नहीं जानिएगा उस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाइएगा। अब देखिए, इसमें मैंने आपको एबीसी तीनों क्लियर कर दिया, ए कौन होगा, बी कौन होगा, सी कौन होगा। यहाँ पर मैंने आपको द्विघात जो बहुपद था उसका फॉर्मूला मैंने बता दिया, और इस द्विघात बहुपद का रूप बता दिया मैंने। अब इसको ए बी नहीं बोल सकते, इसको अल्फा बीटा बोला जाता है, वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अब देखिए, इसमें दो फॉर्मूला भी आता है, दो फॉर्मूला और आपका रिक्वायरमेंट है, दो फॉर्मूला का और रिक्वायरमेंट है,
उसको आपको जानना जरूरी होता है। अब देखिए, हमने पिछले आपके कुछ जो क्लास था बहुपद का, उसमें आपको शून्यक आपका गुणनखंड सिखाए, गुणनखंड निकालना सिखाए थे। अब उसी को हम लोग देखेंगे। देखिए, शून्यक आपका यही समीकरण लेता हूं मैं, ये समीकरण था, ये समीकरण। अब देखिए, इसका गुणनखंड हम लोग सीख चुके हैं, इसका गुणनखंड हम लोग सीख चुके हैं, इसका गुणनखंड सीख चुके हैं। एबीसी क्लियर हो गया। अब इस आपका गुणनखंड का ही शून्यक कहा जाता है। चाहे गुणनखंड ज्ञात करें, चाहे मूल हो या शून्यक हो, हल समुच्चय हो, और भी हो सकता है। अभी फिलहाल 4 मुझे याद था तो मैंने 4 आपका लिख दिया है। ये चारों दिया रहे, चाहे गुणनखंड दिया रहे, मूल दिया रहे, शून्य ज्ञात दिया रहे, हर समुच्चय दिया रहे, आपको गुणनखंड यानी जो निकालना है तो एक्स का मान ही निकालना होता है। चाहे क्वेश्चन में आपको ये दे दिया, बोले मूल ज्ञात करें, फिर भी आप एक्स का मान ही ज्ञात कीजिएगा। इतना दे दिया आपको कहेगा गुणनखंड ज्ञात करने के लिए, फिर भी आप एक्स का ही मान ज्ञात कीजिए। ये दे दिया आपको कहेगा शून्य ज्ञात करें, फिर भी आपने शून्य यानी एक्स का ही मान ज्ञात करें। ये दे दिया आप कहेगा हल समुच्चय निकाले, फिर भी आपको एक्स का मान ही ज्ञात करना होता है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, आपका जो सूत्र जो होगा, इसमें देखिए क्या होता है, एक फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा। फॉर्मूला होता है नंबर 1 में शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है, शून्यकों का योग का फॉर्मूला होता है। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है, इसको मान लेते हैं अल्फा, एक शून्यक अल्फा होता है, दूसरा शून्यक बीटा होता है। शून्यकों का योग मतलब एक आपका शून्यक जो होगा 2 होगा, एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। शून्यक आपको पिछले क्लास में बहुपद बताए होंगे आपको कि शून्यक कितना होता है, शून्यक 2 होता है। शून्यक कितना होता है, तो 2 होता है। शून्यक आपको कितना होगा, तो 2 होगा। शून्यक 2 होगा, एक होगा अल्फा, दूसरा होगा बीटा। तो इसीलिए शून्य का योग मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का योग, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी बटे, ठीक है, माइनस बी बटे इसका फॉर्मूला होता है। नंबर 2, शून्यकों का गुणनफल, 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 गुणनफल मतलब क्या है, शून्य तो यही दोनों हुआ ना, इसी का गुना में, इसका फॉर्मूला होता है सी बाय ए। अब देखिए, ये फॉर्मूला से ही आपको क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है। एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला और 3 फॉर्मूला, इस तीनों फॉर्मूला को आपको जानना होगा। जब तक ये तीनों फॉर्मूला को आप नहीं जानिएगा, आपका क्वेश्चन अब जो बताने वाला हूं सॉल्व होना में दिक्कत करने वाला है। इसलिए इस फॉर्मूला को अब मैंने बी बता दिया, ए सी, ये जो आपका अल्फा बीटा मैंने बता दिया, एबीसी जो यहाँ पे लिखा वो एबीसी में यहाँ पे क्लियर कर दिया, एबीसी कैसे होता है सुनिए। तो ये आपका थ्योरी का क्लास है, जो कि आपका पहला जो बहुपद चैप्टर का जो पहला जो चैप्टर है, इसमें इतना चीज रिक्वायरमेंट है, इसको आप देख लीजिए। इसमें आप जो नहीं समझ रहे मुझे कमेंट कीजिए, मैं उसको सॉल्व करूंगा। और यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। मेरा यूट्यूब का जो चैनल है जीनियस ऑफ मैथमेटिक्स, आपका जो उसका जो आपका हैंडल नेम आप सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे जाकर @ और SHIV शिव ROY 7250 मेरा यूट्यूब का आपका जो है चैनल आ जाएगा, यूट्यूब का चैनल आ जाएगा। यूट्यूब पर आप जाइए, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो आपको नोटिफिकेशन द्वारा आपके सब प्रथम आपके पास पहुंच जाए। इसलिए आपको बेल आइकन होगा, उसको प्रेस करना होगा। और यदि मेरे आपका फेसबुक पर है तो उसको प्लीज फॉलो कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके क्वेश्चन को लेकर आएंगे। इतना समय देने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस।